डियर स्टूडेंट, संजीवनी सीरीज का ये 8वां वीडियो देख रहे हैं जिसमें एमसीक्यू 2022-23 की तैयारी करवाई जा रही है। कंटिन्यूअसली वीडियो आ रहे हैं। ये 8वां वीडियो है। लगातार 2 वीडियो आते हैं, एक सुबह को और एक शाम को। तो आप अपने आप को तैयार करके रखें और हर वीडियो को पढ़ते रहें। बाद में इतने वीडियो हो जाएंगे, ना आपको सर पकड़ में आएगा ना पैर। ठीक है, तो अध्याय जो है आपका जल संसाधन, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम देखेंगे उत्तर के साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो याद रखना है, सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं। आपको बीच बीच में भी मैं थंबनेल देता रहता हूं कि ये वीडियो बन चुके हैं, ये वीडियो बन चुके हैं, तो उनको जरूर देखें। जल किस प्रकार का संसाधन है? तो आप जानते हैं जल जो है चक्रीय संसाधन है, इसलिए नवीनीकरण योग्य माना जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के संपूर्ण जलीय भाग को कहा जाता है? तो सभी को पता है जलीय भाग को जलमंडल कहा जाता है। इसके बाद में विश्व में जल के कुल आयतन का सबसे बड़ा भाग कहां पाया जाता है? तो महासागरों में सबसे बड़ा आयतन होता है, वॉल्यूम होता है। तो यहां पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। पृथ्वी पर अलाउंड जल का सबसे बड़ा स्रोत है? तो अलाउंड जल जो है आपका हिम नदी में मिलती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है, पृथ्वी पर लवणीय जल का सबसे बड़ा स्रोत जो है महासागर है, लवणीय जल। ठीक है, खारा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें, जल दुर्लभता का कारण क्या है? तो जल की अतिशोषण होता है, जल अत्यधिक प्रयोग करते हो और जल का जो है असमान वितरण करो, सारे के सारे रीजंस हैं जो कि आपको जल दुर्लभता के कारण बनते हैं। इसके बाद आते हैं, यहाँ पे है, फाल्कन मार्क के अनुसार जल की कमी तब होती है जब प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन खाली स्थान घन मीटर से कम जल उपलब्ध होता है। तो 1000 घन, ठीक है ना, 1000 क्यूब मीटर। तो यहाँ पे आपका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल का प्रयोग होता है, तो जल का प्रयोग किस लिए होता है? सिंचाई के लिए, कारखाने के लिए, विद्युत के लिए, सभी के लिए। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने समय में किसका निर्माण करवाया था? तो बांध का भी, झील का भी और सिंचाई तंत्र का भी। तो उपरोक्त सभी जो है सही हो जाएगा। इसके बाद में जवाहरलाल नेहरू बांधों को क्या कहते थे? तो आपको कहते थे आधुनिक भारत का मंदिर। तो ठीक है ना, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आ चुका है अभी के अभी जस्ट हाफ ईयरली में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करें, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, याद नहीं रहता कि कौन सा क्वेश्चन किस बोर्ड में आया था। यहाँ पर जो है 11वां क्वेश्चन, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं का लाभ जो है वो क्या है? तो बाढ़ नियंत्रण भी होती है, विद्युत उत्पादन भी होता है और मनोरंजन भी होता है। तो उपरोक्त सभी बिल्कुल सही है। बहुउद्देशीय मतलब बहुत सारे जिसके उद्देश्य हों। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी को जो है बिहार का शोक भी कहा जाता है? तो वो कोसी नदी के नाम से विख्यात है। तो आपका जो है यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोसी नदी। ठीक है, तो ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पर आप कोसी नदी को ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो आपको सभी को याद होना चाहिए, ये नर्मदा नदी पर स्थित है। इसके बाद में कृष्णा नदी पर स्थित कौन सा बांध है? तो कोयना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका कोयना। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये चेनाब नदी पर स्थित है। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर किस नदी पर स्थित है? तो ये चंबल नदी पर स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में दामोदर घाटी परियोजना कौन से राज्य में है? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जाएगा, भाखड़ा नागल परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो हमारा जो हरियाणा है, पंजाब, हिमाचल सभी से है। तो तीनों सही है। इसके बाद है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? तो ये हो जाएगा सतलुज नदी पे बना है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में बनाई गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, विश्व की सबसे लंबी नहर के रूप में निम्नलिखित में से जानी जाती है? तो यहां पर जो है सबसे लंबी पूछी गई है आपसे, तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? इंदिरा गांधी नहर। ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, संसार का सबसे बड़ा लंबा बांध है? तो सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का, वो भी भारत का नहीं बोल रहा है, ध्यान रखना थोड़ा सा। इसके बाद जो है, चंबल परियोजना का संबंध तो मध्य प्रदेश और राजस्थान से है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है, कोसी परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई थी? तो कोसी योजना जो है, ये परियोजना जो है नेपाल और भारत दोनों देश से मिलकर के जो है इसको पूरा किया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भाखड़ा बांध है। तो यहां पर जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है भाखड़ा बांध। तो यहां पर जी आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, वर्षा जल का सबसे अधिक संग्रहण करने वाला राज्य जो है कौन सा है? तो राजस्थान में भी किया जाता है और मेघालय में भी किया जाता है। तो ए और बी दोनों सही हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में प्रचलित है? जहां सबसे ज्यादा बांस होंगे वहां पर यह सिंचाई की जाती है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा मेघालय। और यह क्वेश्चन आ चुका है 2021 में, ठीक है, 2022 में, सॉरी।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, निम्न में से जल संरक्षण का प्रमुख कारण है। तो जल संरक्षण का प्रमुख कारण क्या है? तो भैया जल की सीमित मात्रा में है, इसलिए पीने वाला, ठीक है। और जल तेजी से जो है प्रदूषित हो जा रहा है। बहुत सारे जो रीजन है यहाँ पे दिए गए हैं वो सब सही हैं, तो उपरोक्त सभी बिल्कुल जो है आपका देखिए एक मिनट रुकिए, ये भी आपका है, जल तेजी से प्रदूषित होता जा रहा है। और अच्छा, आपको क्या है, जल सीमित मात्रा में है इसलिए हम संरक्षण करेंगे। जल संरक्षण इसलिए कि पीने का पानी जो है, ये पीने के पानी की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जल संरक्षण किस लिए आवश्यक है? क्योंकि ये सीमित मात्रा में है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर तो जानते ही आप 75% पानी है, लेकिन सारा पी नहीं सकते हैं। और बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर तो पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है देखने को भी, और खरीद खरीद के भी पीना पड़ता है। ये आपके राज्य में भी आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। तीसरा जो प्रश्न है, देश के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितने प्रतिशत है? 22% जो है विद्युत उत्पादन जो है हमारा जल के द्वारा हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग जलावृत है? तो आप जानते ही हैं, अभी अभी मैंने बोला कि लगभग 3 हिस्से में पानी है, तो लगभग 3/4 जो है हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, भारत में नवीनीकरण योग्य कुल जल संसाधन कितना अनुमानित है? तो ये है हमारे पास 1897 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, बंगाल में बाढ़ के मैदानों में लोग जल संग्रहण किस प्रकार करते हैं? तो ये क्या करते हैं, अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल जो है वाहिकाएं बनाते हैं और उसके द्वारा जो है जल को संग्रहित करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर है, देश में 11वीं सदी में बनाई गई सबसे बड़ी कृत्रिम झील निम्न में से कौन सी है? तो वो है भोपाल झील। तो यहाँ पे आपका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत को विश्व की कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त होता है? यानी कि पूरे संसार में जो वर्षा होती है उसका 4% जो है वर्षा भारत के अंदर होती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, निम्न में से बहुउद्देशीय परियोजना का लाभ कौन सा है? तो यहाँ पर जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के यहाँ पे जितने भी लाभ है ये सारे के सारे सही हैं, ठीक है। विद्युत निर्माण भी करता है, बाढ़ को नियंत्रण भी करता है, और जो है आपका भूमि को संचित करने का काम भी आता है। तो यहाँ पर जो है सभी के सभी सही हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बांध किसे कहते हैं? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, नदियों के बहाव को अवरोध के माध्यम से रोकना ही बांध कहलाता है। बांध मतलब बांधना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश के किन 2 राज्यों में जल की कमी रहती है? तो देश के 2 बड़े राज्य हैं और दोनों में ही जल की कमी है, एक राजस्थान और एक गुजरात। सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि राजस्थान और गुजरात दोनों ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर रेगिस्तान ज़्यादा है, और गुजरात में तो चलो समुद्री एरिया है लेकिन पूरा का पूरा खारा पानी है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल की उपलब्धता वैश्विक परिप्रेक्ष्य में कितनी है? तो ये है आपका 133वां, यानी कि डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन नर्मदा नदी पर निर्मित बांध है? तो सरदार सरोवर, अभी हमने डिस्कस किया था, सरदार सरोवर जो है नर्मदा पे बनाया गया है। पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की विधि क्यों कम होती जा रही है? तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, 12मासी इंदिरा गांधी नहर के कारण, ठीक है। तो हमारा जो है बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या है, 12मासी जब इंदिरा गांधी नहर जो गई थी उसकी वजह से। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाली हानि है? तो देखो, वनों का क्षरण हो रहा है। देखो, बहुउद्देशीय परियोजनाएं मतलब बहुत सारे उसके लाभ होंगे, तो कुछ बहुत सारी हानियां भी होंगी। वहां पे हम वनों काट देते हैं, लोगों को हटाना पड़ता है, भूकंप आने पर बांध टूटने का और बाढ़ का खतरा रहता है। सारी के सारे जो है क्या है, हानियां हैं। तो उपयुक्त सभी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, पालर पानी क्या है? तो पालर पानी जो है हमारा हो जाएगा, शीत ऋतु में पाले से जमा तालाब का पानी जो है पालर पानी कहलाता है। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जिसमें छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों को बनाना प्रत्येक घर के लिए आवश्यक कर दिया गया है, वो कौन सा है? वो है आपका तमिलनाडु। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, टांका शब्द कौन सा विकल्प परिभाषित करता है? यानी कि टांका जो है ये क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा, पीने के पानी संग्रहित करने के लिए राजस्थान में भूमिगत टैंकों को ही टांका कहा जाता है। तो सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, जिसमें पूछा गया, निम्न में से कौन जल संग्रहण विधि राजस्थान में प्रचलित नहीं है? तो आपको बताना है कि राजस्थान में जो विधि नहीं है वो आपका नाम बताना है, तो वो हो जाएगा गुल, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, यहाँ पर छत वर्षा जल संग्रहण की टांका विधि देश के किस राज्य से संबंधित है? अभी अभी हमने डिस्कस किया, राजस्थान। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल दुर्लभता से क्या आशय है? तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, जल की कमी होना जल दुर्लभता कहलाती है। तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं? तो यहाँ पर जो है कई योजनाओं को एक साथ बनाना जो है बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। तो यहाँ पर जो है हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, मृदा को सिंचित करने व जल को संरक्षित करने के लिए देश के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में गड्ढे बनाए जाते हैं, इन गड्ढों को क्या कहते हैं? तो इसको खादिन और जोहड़ कहा जाता है। तो हमारा ई ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं? तो वर्षा जल संग्रहण आप अच्छी तरह से जानते हैं, डेफिनेशन भी आपको पता है और नाम से भी आप समझ सकते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। यह वर्षा के जल को कुओं, बंदिकाओं तथा धीरे धीरे रिसने वाले गड्ढों में एकत्रित करके भूमिगत जल में वृद्धि करने का तकनीक है। यही है हमारा वर्षा जल संग्रहण। ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे बोला पश्चिमी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में लोग खेतों की सिंचाई के लिए किस तरह की वाहिकाओं द्वारा नदी धारा का मार्ग बदलते हैं? तो उनको बोलते हैं गुल अथवा कुल। ठीक है, तो ध्यान रखना है पश्चिमी हिमालय। तो हमारा ये गुल वाला जो मेथड है कहाँ पे यूज होता है? पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्रों में। ठीक है ना, ये कभी कभी ऐसे क्वेश्चन घुमा करके ऐसे पूछा जाता है कि आपने पढ़ा तो होता है लेकिन क्वेश्चन समझ में नहीं आता। और कर्नाटक राज्य का वह गांव कौन सा है जिसके ग्रामीणों ने घरेलू जल आवश्यकता को पूरा करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की है? तो वह है गंडाथूर। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विश्व में जल के कुल आयतन का कितना भाग लवणीय और कितना भाग अलवणीय है? यहाँ पर आपको लवणीय भी बताना है और अलवणीय भी बताना है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 96.5% भाग लवणीय है और आपका 2.5% जो है वो अलवणीय है। तो हमारा जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है भारत में कौन सा आंदोलन बहुउद्देशीय परियोजनाओं और बड़े बांधों के संरक्षण हेतु चलाए गए थे? तो वो था नर्मदा बचाओ आंदोलन। ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बड़े बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अलवणीय जल का साधन नहीं है? तो महासागर जो है इसमें अलवणीय जल नहीं मिलता है। तो यहाँ पर जो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो है बाकी आप जानते ही अच्छी तरीके से, और प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, इस प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।